नमस्कार, खबर फास्ट स्पोर्ट्स में स्वागत है आपका। मैं हूं अब्दुल। 17वें एशियन गेम्स में भारत को बैडमिंटन में मेडल लाने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। गेम्स के छठे दिन जहां सिंधु की हार ने एक तरफ भारत की मेडल लाने की उम्मीदों को धूमिल कर दिया, तो वहीं उसके बाद सबकी नजरें भारत की स्टार शटलर सानिया नेहवाल पर थी। लेकिन वो भी चीन की यांग से पार नहीं पा सकी और क्वार्टर फाइनल में उनको हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में बैडमिंटन फैंस के जहन में सिर्फ एक सवाल आ रहा है, वो ये, क्या सिंधु जैसा भारत का चमचमाता सितारा अब धूमिल हो रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। दक्षिण कोरिया के इंचोन में खेले जा रहे 17वें एशियन खेलों में बैडमिंटन स्पर्धा में भारत के लिए पदक जीतने की उम्मीदें शीर्ष खिलाड़ियों साइना नेहवाल और पीवी सिंधु पर थी। इन सब उम्मीदों पर अब तक सिर्फ साइना नेहवाल ही खरी उतर पाई हैं। Much better all-round game, of course, better court coverage. जबकि 2 बार की विश्व चैंपियनशिप में भारत को कांस्य दिलाने वाली सिंधु को कॉमनवेल्थ के बाद अब एशियन खेलों में भी निराशा ही हाथ लगी है। Good start, nice angle shot by PV Sindhu. भारत ने एशियाई खेलों के लिए बैडमिंटन स्पर्धा में 8 पुरुष और 5 महिलाओं सहित 13 सदस्यीय दल भेजा है। ये खिलाड़ी 7 अलग अलग वर्गों में पदक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। Again smashing to the backhand down. उल्लेखनीय है कि शीर्ष युगल खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा चोट के कारण एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं ले रही हैं। भारतीय महिला खिलाड़ियों का नेतृत्व साइना और सिंधु के हाथ में है। गौरतलब है कि भारत ने 1986 सियोल एशियाई खेलों के बाद से ही बैडमिंटन में कोई पदक नहीं जीता है। भारत की पुरुष टीम ने तब कांस्य पदक जीता था। भारतीय शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने 17वें एशियाई खेलों में आसानी से सीधे सेटों में जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। Yes, another error. लेकिन पीवी सिंधु को निराशा का मुंह देखना पड़ा। दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी साइना ने महिला एकल के अंतिम 16 राउंड के मैच में ईरान की सोरिया को 21-7 और 21-6 से पराजित किया। इस शीर्ष भारतीय शटलर को मैच अपने पक्ष में करने में महज 22 मिनट लगे, जबकि दुनिया की 10वें नंबर के खिलाड़ी सिंधु को मनुपुटी बोलाट्रिक्स के खिलाफ पहला गेम अपने नाम करने के बाद 1-2 से उलटफेर का सामना करना पड़ा, जिससे उनका अभियान भी समाप्त हो गया। सिंधु पिछले कुछ समय से उस लय में नजर नहीं आ रही हैं जिसके लिए वो जानी जाती हैं। पहले कॉमनवेल्थ और अब एशियन खेलों में उनका ये प्रदर्शन देखकर यही लग रहा है कि भारत का ये चमकता सितारा कहीं धूमिल ना हो जाए। कुलदीप कुमार, स्पोर्ट्स डेस्क, खबर फास्ट। जी हाँ, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स और अब एशियन गेम्स, दोनों में ही प्रदर्शन जो है पीवी सिंधु का ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, निराशाजनक रहा है। उसी की वजह से हर कहीं सवाल यही उठ रहा है कि ये जो सितारा, जो चमचमाता हुआ सितारा है भारत का बैडमिंटन का, वो कहीं अब धूमिल ना हो जाए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तुषार जुड़ चुके हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं। तुषार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तुषार, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, जिस तरीके से हम पीवी सिंधु की बात करें, उन्होंने जिस तरीके से एशियन गेम्स में जो परफॉर्मेंस करी है, जिस हम देखें उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो मैचेस खेले हैं, वो वैसी नहीं लग रही थी जिस तरीके से वो जानी जाती हैं। तो पीवी सिंधु की परफॉर्मेंस वो काफ़ी डाउन आई है पीछे से। जब उन्होंने कॉमनवेल्थ में खेला तो वो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और उससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने कहीं बेटर परफॉर्म करा। फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ उनकी परफॉर्मेंस कहीं लो आई है। अब उनकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा लो आ गई, क्योंकि एक 34वें नंबर की जो खिलाड़ी हैं इंडोनेशिया की, उनसे उनको हार का सामना करना पड़ा। उनके उस पर डिसाइडर सेट लगा, मतलब उन्होंने पहला जीत लिया, फिर दूसरा हार गए, फिर तीसरा भी हार गए वो। तो जहाँ तक हमें लगता है पीवी सिंधु का सवाल है, वो अभी कहीं ना कहीं धूमिल होते दिख रहे हैं हमें, कि उनसे हमें कुछ कम उम्मीदें आती हैं अब, कि जिस तरह सानिया नेहवाल से हमें ज़्यादा उम्मीदें होती हैं
कि अभी भी साइना नेहवाल ने अच्छा परफॉर्म किया, जहाँ तक वो फिट नहीं है उस हिसाब से फिर उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है। जी, लेकिन तुषार, जिस तरीके से हम मैच की बात करें, जो मैच हो रहा था पीवी सिंधु का, देखने को मिला था जिस तरीके से वो फर्स्ट राउंड उन्होंने जीता, लेकिन उसके बाद जो 2 राउंड हुए वो लगातार उनको हार का सामना कर रहा पड़ा। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि क्या लगता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड अगर हमने जीत लिया है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, क्या कुछ इसकी वजह रही हैं, क्या माना जाए, क्या वजह मानी जाए इसकी? वजहें तो बहुत प्रकार की होती हैं। जब एक खिलाड़ी खेल रहा होता है तो उसके ऊपर प्रेशर भी होता है, चाहे उसने फर्स्ट सेट जीत लिया और फिर उसके ऊपर प्रेशर बना रहता है कि उसको सेकंड सेट जीतना है, थर्ड सेट नहीं लगाना है। फिर कहीं ना कहीं अगर वो सेकंड सेट हार जाए तो उसके ऊपर दुगना प्रेशर आ जाता है कि थर्ड सेट, अब थर्ड सेट में क्या होगा। वो थर्ड सेट के शुरू के कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा क्रूशल पॉइंट्स होते हैं, जो ढंग से नहीं खेले तो खिलाड़ी हार का सामना करना पड़ता है खिलाड़ी को उसमें। जैसे आज हमने देखा साइना नेहवाल को कि उन्होंने पहला सेट इजीली जीत लिया, दूसरे में वो हार गए और तीसरे में उनको काफ़ी लीड दे दी गई। वो 8-0 से पीछे थे, फिर उनको कहीं 1 अंक की प्राप्त हुई, फिर वो 21-8 पे पराजित हो गए। ये जिस तरीके से आप बात करो, क्योंकि आप भी एक बैडमिंटन प्लेयर हो तुषार, तो आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि जब एक मैच खेला जा रहा है तो उस वक्त किस तरीके की मन में क्या क्या सवाल उठ रहे होते हैं, क्योंकि जब आपने एक सेट जीत लिया है और उसके बाद आप दूसरा सेट हार जाते हो, तो तीसरा सेट जब आप खेलने उतरते हो तो क्या कुछ रणनीति होती है, क्या कुछ कहा जाए आपके मन में क्या कुछ घूम रहा होता है उस वक्त? हर खिलाड़ी का अपने अलग अलग सोच होती है जब वो खेलने उतरता है, और जब तीसरा सेट जब लगता है तो उसमें खिलाड़ी सोचता है कि सही खेले, अपने अंदर अंदर खेले, कोर्ट के अंदर खेले, अपनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करते हुए जीतने की कोशिश करे और जल्दी से जल्दी मैच को ख़त्म करे। लेकिन हम बात करें जिस तरीके से सिंधु की बात करें, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करा है उन्होंने हाल ही के दिनों में। हम पिछले कुछ टूर्नामेंट्स की बात करें, जब 2013 की बात करें, जब वो स्टार कहा जाए वो चमकी थी, यानी कि वो सबके सामने आई थी। उसके बाद वो कनाडा में उन्होंने एक प्रतियोगिता जीती थी। उसके बाद वो कहा जाए दुनिया के सामने आई कि पीवी सिंधु भी एक बैडमिंटन का उभरता हुआ सितारा है। लेकिन उसके बाद जब हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका खेल देखा, क्योंकि लोगों को जो बैडमिंटन फैंस हैं उनको बहुत उम्मीदें हो गई उनसे, जिस तरीके से साइना नेहवाल से लोगों को उम्मीदें थी उसी तरीके से पीवी सिंधु से भी थी, और इस एशियन गेम्स में भी उसी तरीके की ही उम्मीदें थी पीवी सिंधु से। लेकिन अब जिस तरीके से हम उनके परफॉर्मेंस देख रहे हैं, क्या कुछ वजहें मानी जा सकती हैं तुषार, उनकी परफॉर्मेंस गिरने की क्या कुछ वजहें मानी जा सकती हैं? परफॉर्मेंस गिरने की कई वजह होती हैं। एक तो प्लेयर का खुद पे कंट्रोल नहीं होता कि वो कहीं कहीं कुछ करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग भी चेंज करनी चाहिए। जैसे भी साइना नेहवाल ने अपने थोड़े दिनों के लिए चेंज लिया और वो विमल सर के पास गए बैंगलोर में। पहले वहाँ पे गोपीचंद में प्रैक्टिस करते हैं, अब वो बैंगलोर चले गए कुछ चेंज के लिए। तो इसी तरह पीवी सिंधु को भी चेंज लेना चाहिए, कभी बाहर जाना चाहिए कहीं प्रैक्टिस करने के लिए, फिर उसके बाद उनको चेंज मिलेगा तो उनके माइंड पे नए अच्छे थॉट्स आएंगे और वो अच्छा खेल में परफॉर्म करेंगे फिर वो। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें, आप कह रहे हैं कि चेंज लेना चाहिए, किस तरीके के चेंज लेने चाहिए? क्या जो कोचिंग दे रहा है उसमें चेंजेस लेना चाहिए? क्योंकि हम साइना नेहवाल की बात करें, उन्होंने अपने पर्सनल जो कोच है उनको उनके साथ कोचिंग ली है, क्योंकि उनकी भी परफॉर्मेंस थोड़ी डल हो रही थी। तो क्या ऐसे ही करना चाहिए? हाँ देखो, हमें जब साइना नेहवाल ने चेंज करा तो उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी आई है। पीवी सिंधु से काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस आई है इस टूर्नामेंट में उनकी। और जहाँ तक सवाल है पीवी सिंधु का, उनको भी कुछ इस प्रकार के चेंजेस लेने चाहिए। उनकी बाहर जाना चाहिए थोड़े दिनों के लिए कहीं ना कहीं और प्रैक्टिस करने के लिए। उनको डिफरेंट तरह के बंदों के साथ खेलने को मिलेगा उस हिसाब से। नहीं, लेकिन हमने मैच में देखा है, जिस तरीके से हम बात करें मैच जिस तरीके से मैं देख रहा था, वो मैच में जो रणनीति होती है जिस तरीके से, वो रणनीति देखने को नहीं मिली। हम अभी हाल ही के जो साइना नेहवाल का जो मैच हुआ था उसमें भी मैं बात करूंगा, उसकी भी जो दिमाग का खेल होता है जिस तरीके से हम बात करें, वो देखने को नहीं मिला था इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा। नहीं, पीवी सिंधु काफ़ी दिमाग से खेलते हैं, उनके पास रीच भी है, उनकी हाइट भी अच्छी, तो वो खेलते अच्छा है। पर जो ओपोनेंट थे उनके वो भी अच्छा खेल रहे, उन्होंने उसको अच्छी तरह बीट करा। फिर जहाँ तक उनकी रणनीति का सवाल है, वो सोच के खेलते हैं पर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं उसको, क्योंकि सामने वाला खिलाड़ी उसको करने नहीं देता है कई बारी, और जब तक करने नहीं देगा हम कुछ नहीं कर सकते। फिर जैसे आप खेल रहे हैं, आप स्मैशर्स मारते हैं, और लेकिन आप जब पीछे होते हैं तो वो हल्के से जो नेट होता है उसके पास में ही जो है सेटल गिरा देते हैं। तो ऐसे में जो वो रणनीति होती है वो देखने को नहीं मिली थी पीवी सिंधु की। एक तरीके से पीवी सिंधु कहीं ना कहीं तक वो ट्राई कर रहे थे पर उनसे वो हो नहीं पा रहा था उस टाइम पे। जहाँ तक ये सवाल है कि वो नेट पे खेलते हैं फिर पीछे खेलते हैं, ये ठीक चीज़ है, पर उसके अलावा बहुत चीज़ होती है खेलने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं
कर रहे हैं मैच में, किस तरह से वो चीज जा रही है या नहीं जा रही है, उसकी ये सारी चीजें देखी जाती है, उसके बाद ही मैच का रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन नहीं, जिस तरीके से हम पीवी सिंधु की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा सितारा है जो भारत को बैडमिंटन की दुनिया में एक अच्छा कहा जाए चमचमाता सितारा माना जा रहा है। पीवी सिंधु को, साइना नेहवाल वो अपने आप को वो वैसा काबिल कर चुकी है, काबिज कर चुकी हैं बैडमिंटन की दुनिया में। अब जो दूसरी जो खिलाड़ी हैं वो पीवी सिंधु बनकर आ रही हैं सामने, भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी। तो ऐसे में जो है हम क्या माने, क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, क्या कुछ वजह हो सकती है और आने वाले कौन कौन से टूर्नामेंट्स हैं तुषार जिसमें इनकी परफॉर्मेंस देखी जा सकती है? अभी हाल ही में होंगे, जैसे डेनमार्क ओपन है, चाइना ओपन मेन है और एक हांगकांग ओपन है। जो चाइना ओपन है उसमें लगभग सभी खिलाड़ी आते हैं पूरी दुनिया से और उसमें बहुत अच्छे मैचेस देखने को मिलते हैं हमें। और जो वहाँ पे आते हैं क्रीम लेयर होती है, जैसे चाइना के मेन प्लेयर्स आ गए, इंडिया के मेन प्लेयर्स, जैसे दुनिया के जो मेन प्लेयर्स है सभी आते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे परफॉर्मेंस पता चल जाती है, प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी है प्लेयर। यानी कि अब जो आने वाले जो मैचेस हैं, यानी कि आगे आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं, उसमें भी जो पीवी सिंधु है उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। हम इसी पर चर्चा बरकरार रखेंगे, लेकिन ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद इस पर चर्चा बरकरार है।